नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी जॉब न्यूज़ ट्यूब पर। आज हम बात करेंगे एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। तो चलिए एक बार इसे डिटेल में समझ लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से नोटिफिकेशन आ चुकी है। तो यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू होने वाला है एट इंदौर एयरपोर्ट। तो यहाँ पे स्टेशन है इंदौर। तो यहाँ पे पोजीशन है, नंबर ऑफ वैकेंसी है, वॉक इन डेट एंड टाइम है और ये वेन्यू है। तो यहाँ पे कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की 12 वैकेंसी है। तो कस्टमर एग्जीक्यूटिव सर्विस की जो इंटरव्यू डेट है वो है 8/9/2023। तो यहाँ पे 9:30 टू 12:30 मॉर्निंग में आप एंट्रेंस करके रजिस्टर कर सकते हो। 12:30 के बाद आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। वहीं पे रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव की 4 वैकेंसी है, यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर की 8 वैकेंसी है। तो ये दोनों की रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव और यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर की जो इंटरव्यू डेट है वो है 9/9/2023 सुबह 9:30 टू 12:30 आपका एंट्रेंस रहेगा रजिस्ट्रेशन। उसके बाद आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे वेन्यू है देवी अहल्याबाई होलकर एयरपोर्ट, ओल्ड टर्मिनल बिल्डिंग, इंदौर, मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश आपको इंटरव्यू देने जाना पड़ सकता है। तो यहाँ पे जो इंडियन नेशनल मेल और फीमेल एलिजिबल कैंडिडेट है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे वेरियस पोस्ट है एट देवी अहल्याबाई होलकर एयरपोर्ट इंदौर। तो यहाँ पे फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहेगा, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा जो कि रिन्यू हो सकता है। आपकी परफॉर्मेंस और कंपनी की रिक्वायरमेंट के बेस पे आपको आगे भी बढ़ाया जा सकता है। और जो कैंडिडेट पहले से ही वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, इंटरनल कैंडिडेट है, वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे पोजीशन है, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, सैलरी की बात की गई है और यहाँ पे एज लिमिट की बात की गई है। तो यहाँ पे जो कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव है उसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपने ग्रेजुएशन किया होना चाहिए, जैसे कि 10+2+3। तो यहाँ पे अपने 12th के बाद 3 साल का आपका कोई भी ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। और यहाँ पे प्रेफरेंस उन्हें ज़्यादा दिया जाएगा जिन लोगों ने ये कोर्स किया है, जैसे कि एयरलाइन, जीएचए, कार्गो एयरलाइन टिकट एक्सपीरियंस। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस ज़्यादा दिया जाएगा। अगर नहीं है तो फ्रेशर्स भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका पीसी का नॉलेज होना चाहिए, आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, हिंदी अच्छी होनी चाहिए। आपकी सैलरी स्टार्ट होती है 23,640 रुपये से। और यहाँ पे एज लिमिट की बात की गई है तो जनरल के लिए 28, ओबीसी के लिए 31, SC/ST के लिए 33 की एज लिमिट है। तो यहाँ पे नेचर ऑफ जॉब है कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए। तो यहाँ पे एट द एयरपोर्ट मेनली पैसेंजर चेक इन, एयरलाइन टिकट रिजर्वेशन, बोर्डिंग एंड ऑल टर्मिनल फंक्शन। तो ये आपका जॉब रहेगा। बाकी आप फिर यहाँ पे डिटेल में देख सकते हैं। फिर यहाँ पे पोजीशन है रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव की। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात की गई है। तो यहाँ पे 3 साल का डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग रिकग्नाइज्ड बाय द स्टेट ऑफ गवर्नमेंट। तो ये किया होना चाहिए। और नहीं तो फिर आपने ITI विथ NCVT, टोटल 3 ईयर इन मोटर व्हीकल, ऑटो इलेक्ट्रिकल, एयर कंडीशनिंग, डीजल मैकेनिक, बेंच फिटर, वेल्डर, ITI विथ NCVT। तो ये सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और आपके पास हेवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए फॉर द ट्रेड टेस्ट। तो यहाँ पे प्रेफरेंस उन्हें दिया जाएगा जिनको लोकल लैंग्वेज आती है। तो यहाँ पे सैलरी रहेगी 23,640। तो यहाँ पे एज लिमिट सेम है, जैसे कि जनरल के लिए 28, ओबीसी के लिए 31, SC/ST के लिए 33। तो यहाँ पे नेचर ऑफ फंक्शन यानी आपकी जॉब क्या रहेगी, तो ऑपरेशन ऑफ वेरियस ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट एंड एयर साइड। तो ये आपका जॉब रहेगा। तो यहाँ पे भी फिर डिटेल में दिया गया है। फिर यहाँ पे पोजीशन है यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर की। तो यहाँ पे आपने 10th पास किया होना चाहिए। क्वालिफिकेशन में आपके पास हेवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे भी सेम है, अगर आपको लोकल लैंग्वेज आती है तो आपको प्रेफरेंस ज़्यादा दिया जाएगा, मगर फ्रेशर्स भी यहाँ पे बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे सैलरी रहेगी 20,130। एज लिमिट सेम है जैसे कि ऊपर दिया गया है। नेचर ऑफ जॉब है यहाँ पे मेनली टू ड्राइव हेवी व्हीकल लाइक ट्रैक्टर, बस एंड ग्राउंड सर्विस इक्विपमेंट। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर की बात की गई है। तो पर्सनल इंटरव्यू होगा जो कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव है उनके लिए। फिर यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन होगा। तो आपका रिस्पांस कैसा है उसके डिपेंड पे आपका सिलेक्शन होगा। तो वो आपको सेम डे को या तो फिर बाद में बता दिया जाएगा। तो जो कैंडिडेट बाहर से आते हैं तो उनको आप आने जाने का, रहने का, खाने पीने का अरेंजमेंट आपको खुद देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे रैम्प सर्विस एग्जीक्यूटिव, यूटिलिटी एजेंट कम रैम्प ड्राइवर के लिए तो यहाँ पे ट्रेड टेस्ट होगा, ट्रेड नॉलेज होगी, ड्राइविंग टेस्ट होगी, ड्राइविंग टेस्ट ऑफ HMV। तो जो कैंडिडेट ट्रेड टेस्ट पास करेंगे उन्हें फिर इंटरव्यू के लिए भेजा जाएगा। तो यहाँ पे इंटरव्यू होगा। फिर यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर, जैसे कि अगर आपका इंटरव्यू अच्छा जाता है तो आपको सेम डे को बता दिया जाएगा या तो फिर आपको बाद में भी बताया जा सकता है।
हाउ टू अप्लाई, तो यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू होने वाला है, तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके वहाँ पे लेके जानी है। तो वो फॉर्म इसी पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। वो फॉर्म कैसे फिल करना है हम आगे देखेंगे। तो साथ में आपको आपके जितने भी जरूरी डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल और उनकी जेरोक्स साथ में लेके जानी है। फिर आपको एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी होगी। 500 रुपीज़ फ़ीस है, 500 रुपये फ़ीस है, जिसका आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा इन फेवर ऑफ एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड पेएबल एट मुंबई। तो यहाँ पे जो कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन SC ST से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए यहाँ पे कोई फीस नहीं है। बाकी सबको यहाँ पे 500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा। तो डिमांड ड्राफ्ट के पीछे आपका फुल नेम और मोबाइल नंबर ज़रूर लिखें। तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट कॉपीज टू बी अटैच विथ एप्लीकेशन ऑफ द एडवर्टाइज। तो यहाँ पे आपको जो जितने भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल और उनकी जेरोक्स साथ में लेके जानी है। तो यहाँ पे आपको आपका पासपोर्ट अगर आपके पास है तो आपको साथ में लेके जाना है, ओरिजिनल और उसकी फ़ोटो कॉपी। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इफ़ अवेलेबल, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो भी चलेगा। तो यहाँ पे जो OBC कैंडिडेट है आपको आपके कास्ट सर्टिफिकेट की कॉपी फ़ोटो कॉपी देनी होगी यहाँ पे। फिर यहाँ पे जो एलिजिबल कैंडिडेट वर्किंग इन AI सर्व, तो यहाँ पे जो पहले से जॉब करते हैं वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैनेजमेंट के पास राइट्स रहेगा कि वो कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा जो कि रिन्यू हो सकता है। आपके परफॉर्मेंस और कंपनी की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आपको आगे बढ़ाया जा सकता है, या तो फिर आपको जल्दी भी टर्मिनेट किया जा सकता है अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो ये आपकी जॉब आपको कहीं पे भी ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है, कोई भी इंडिया के कोई भी स्टेशन पे। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं SC ST OBC एक सर्विसमैन इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन कैंडिडेट, तो यहाँ पे गवर्नमेंट के रोल के हिसाब से आपको रिजर्वेशन ज़रूर मिलेगा। तो जो SC ST कैंडिडेट है और जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है 80 किलोमीटर दूर से आते हैं इंटरव्यू देने के लिए या ट्रेड टेस्ट के लिए, तो आप यहाँ पे जैसा कि अगर आप कहीं पे जॉब नहीं करते हो जैसा कि गवर्नमेंट हो गया, सेमी गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर, तो वो आप यहाँ पे रिम्बर्समेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो सेकंड क्लास फ्रॉम रेल या बस। तो आपको आपके टिकट के पैसे वापस मिल सकते हैं। अगर आपकी एप्लीकेशन इनकम्प्लीट हुई या कहीं पे साइन नहीं किया हुआ है या फटेहाल हुई या तो पोस्ट से रिसीव हुई तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। तो जो कैंडिडेट पहले AISL में जॉब करते थे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे और उन्हें टर्मिनेट किया गया है तो वो वापस यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये फॉर्म है जो इंटरव्यू के टाइम आपको फिल करके साथ में लेके जाना है। तो वो कैसे फिल करते हैं एक बार देख लेते हैं। तो ये आपको ब्लैंक छोड़ देना है, ये वहाँ पे ऑफिसर फिल करेंगे। यहाँ पे आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चिपकाना है, कलर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, और उसके ऊपर आपकी साइन करनी है। तो यहाँ पे जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो वो पोस्ट का नाम लिखना है। अगर आपने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नाम रजिस्टर करवाया है तो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे लिखना है। अगर नहीं है तो येस और नहीं है तो नो करना है। यहाँ पे आपका नाम लिखना है तो कैपिटल में पूरा फॉर्म फिल करना है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम आएगा, फादर नेम और सर नेम। यहाँ पे आपका फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका जन्म कहाँ हुआ था, कोई गांव शहर तो वो लिखना है यहाँ पे। जैसे कि स्टेट हो गया, स्टेट ऑफ बर्थ तो स्टेट लिखना है। यहाँ पे आपका पूरा एड्रेस, पिन कोड, स्टेट, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फिर यहाँ पे मैरिड, अनमैरिड, मेल, फीमेल। तो जहाँ पे मैरिड अनमेरिड है वहाँ पे आपको एक्स कर देना है। अगर डिवोर्सी है तो जहाँ पे भी आप एप्लीकेबल हो वहाँ पे आपको एक्स कर देना है। नेशनलिटी, तो यहाँ पे आपका इंडियन आएगा। रिलीजन, तो जो भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हो। मदर टंग की पान कार्ड, आधार कार्ड नंबर, यहाँ पे जो भी कास्ट से बिलोंग करते हो वहाँ पे आपको एक्स करना है। अगर जैसे कि जनरल के अलावा जो भी कैंडिडेट है उन्हें फिर आपके कास्ट के रिलेटेड सर्टिफिकेट देने होंगे। यहाँ पे एक्स सर्विसमैन है तो यस करना है और नहीं है तो नो करना है। और जितने भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट है वो आपको अटैच करने होंगे, सेम पुलिस में और एनी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट में सेम रहेगा। तो यहाँ पे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की गई है। तो जैसा कि यहाँ पे नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट, तो यहाँ पे आपके स्कूल कॉलेज का नाम, फिर यहाँ पे आपने कब पास किया था, कौन से साल, कौन से महीने में पास किया था, कितने साल का था। जैसे कि आपका कोई डिप्लोमा कोर्स है 1 साल का था, 2 साल का था, वो ऐसा लिखना है। फिर यहाँ पे आपका परसेंटेज यानी आपके क्लास डिवीज़न क्या था, यानी फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, तो यहाँ पे आपके परसेंटेज या तो फिर आपका क्लास लिखना है। फिर आपको कौन सी लैंग्वेज आती है तो वो वहाँ पे आपको एक्स करना है। जैसे कि इंग्लिश आप पढ़ सकते हो, बोल सकते हो और लिख सकते हो, तो वहाँ पे आपको एक्स करना है।
फिर यहाँ पे आपके पास एक्सपीरियंस है तो पहले जहाँ पे आपने काम किया हो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है, आपकी पोस्ट क्या थी, कब से कब तक काम किया है, कितने साल का एक्सपीरियंस है और आपका काम क्या था। तो यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस है तो यहाँ पे HMV का ड्राइविंग लाइसेंस, जैसे कि यहाँ पे HMV है तो HMV लिखना है, लाइसेंस नंबर लिखना है, कब इश्यू हुआ था, कब तक वैलिड रहेगा। फिर यहाँ पे आपने जैसे कि डिमांड ड्राफ्ट बनवाया तो उसकी डिटेल देनी है यहाँ पे। अगर आपका कोई रिलेटिव यहाँ पे जॉब करता है तो वो उसके बारे में बताना है, और नहीं है तो ब्लैंक छोड़ देना है। प्लेस तो जहाँ से आप हो वहाँ का नाम लिखना है, यहाँ पे डेट लिखनी है और आपको यहाँ पे सिग्नेचर करनी है। तो यहाँ पे लिस्ट दी गई है कि कौन सी डॉक्यूमेंट आपको साथ में लेके जानी है, और ये तैयार फॉर्मेट आपको इसी PDF में मिल जाएगी, और ये PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकेंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और इसी तरह की वीडियो आगे देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।